ये जो बुल रन है सिल्वर की, ये जो रेट बढ़ रहे हैं, उसकी असली वजह क्या है? सिल्वर का रेट जो बढ़ रहा है ना, वो डिमांड की वजह से बढ़ रहा है। दो तरह की डिमांड आ गई है मार्केट में। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई है और एक फिजिकली सिल्वर की डिमांड आ गई है। जो माइनिंग होती है सिल्वर की, वो कौन से देश में होती है, मैं जानना चाहूँगा। सिल्वर की सबसे ज़्यादा वैसे देखा जाए ना, स्टोरेज जो है वो मैक्सिको में ही है। सिल्वर वर्सेस गोल्ड सबसे बेस्ट क्या है? आज के हमारे स्पॉन्सर है द होम शॉपी। होम शॉपी एक होम डेकोर शॉप है मॉल टाउन पानीपत में। तो कुछ भी आपको डेकोर आइटम्स चाहिए तो वहां पर विजिट करिए एंड अपने घर को ब्यूटीफुल बनाइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक मिनी एपिसोड सीरीज कर्म करो पॉडकास्ट की। तो आज हमारे साथ हैं एक सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड के ओनर मिस्टर मोहित सोनी, फीदा ऑर्नामेंट से। सो मिस्टर मोहित सोनी, हम बात करना चाह रहे थे सिल्वर के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है आज के टाइम में इंडियन मार्केट में। सो आप एक सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड के एक ओनर हैं, तो आप उसके बारे में हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? मैं सिल्वर के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि इस टाइम सिल्वर ना बिल्कुल हाई रेट पे चल रहा है, ठीक है, और लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ऊपर चला गया है, कि अब ये डाउन आएगा डाउन आएगा। जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है ना, लोगों को लगता जा रहा है कि ये बबल बन रहा है, और ये कोई बबल नहीं बन रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल क्या है, सिल्वर अभी अपने एक्चुअल जो रेट है ना इसका, वहां तक भी अभी पहुंचा नहीं है। ये तो बहुत नीचे दब के बैठा था इसका प्राइस, जो अब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। तो लोगों को लग रहा है कि ये एकदम से ऊपर क्यों जा रहा है, लेकिन एक्चुअल इसका प्राइस जो है ना, वो अभी भी अपनी जगह पे पहुंचा नहीं है। इसको जो जाना है ना, बहुत ऊपर तक जाना है इसका प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आज हम 22 तारीख को बैठे हैं, 22 जनवरी 2026। मतलब ये हम एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देंगे, एक हम अपनी ऑडियंस को एडवाइस दे रहे हैं कि एक अच्छा एसेट क्लास है ये आने वाले समय में, और पहले भी था बट इसने अपना असली रूप दिखा दिया, राइट। तो लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर एक नया सोना है, आपके हिसाब से है ये ऐसा कुछ नया ये सोना? नया गोल्ड तो बिल्कुल है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। और इस टाइम जो रिटर्न दे रहा है ना, सिल्वर से ज्यादा कोई रिटर्न दे नहीं रहा है इस टाइम पे। स्टॉक मार्केट हो चाहे किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर लो, प्रॉपर्टी हो, हर चीज फीकी पड़ रही है इस टाइम। जो सिल्वर की जो रिटर्न है ना, एनुअली लगा लो, वीकली लगा लो, मंथली लगा लो, जितना रिटर्न सिल्वर दे रहा है ना इस टाइम, कोई भी स्टॉक दे नहीं रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट दे नहीं रही है। और ये लगा लो कि अभी भी सिल्वर में बहुत मार्जिन बचा हुआ है ऊपर का जाने का, कि जो अगर मैं टारगेट बताऊंगा ना, तो आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं एक दिन अगर जिस दिन सिल्वर का प्राइस अगर 50-60,000 पर केजी था ना, उस टाइम पे अगर कोई बोलता था ना कि सिल्वर 3 लाख रुपए जाएगा, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता था। और अब लोगों को 3 लाख पे जाने के बाद 4 लाख बोलते तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया ना, मार्केट में लिक्विडिटी भी आ गई। लेकिन अभी भी यहाँ से डबल के ट्रिपल तक भी जाने की इसके अंदर है भी। लाइक 5-6 years डाउन द लाइन है, अभी आप 2 साल के अंदर बोल। ये मान के चलो, मेरे जो अनुमान कहता है ना, और जो कि मिनिमम अनुमान है मेरा, कि ये मान के चलो इस साल के लास्ट तक सिल्वर का प्राइस 7 लाख रुपए पर किलो आराम से पहुंच जाएगा इजिली। इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले ही पहुंच जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इसकी स्पीड, जो इसकी चाल है ना, वो हर चीज को फेल कर रही है इस टाइम पे। ये ट्रेडिंग इसमें क्या है कि ट्रेडिंग भी होने लगी है। ओके। डेली का सिल्वर पहले जो 60,000 और 70,000 के आसपास था, आज से 9 से 10 महीने पहले की बात है ये पर किलो बोल रहे हो आप? हाँ, पर किलो 60 से 70 हजार रुपए किलो का प्राइस था। यस। आज से 8 से 9-10 महीने पहले की बात है ये। और वो प्राइस अब देख लो 70,000 से 3.5 लाख रुपए के आसपास अभी सिल्वर पहुंच गई है। यानी ये हो गया 5 times मान के चलो। हाँ जी, 4 टाइम 5 टाइम्स। और ये कितने साल में हुआ? आई थिंक ये 1-1.5 साल के अंदर ही हुआ है सारा। ये सिर्फ 9 to 10 मंथ्स के अंदर हुआ है। ओह माय हाँ जी। इतना अपसाइड, ये ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली क्या है, मतलब इतनी ह्यूज परचेज किसने करी है, कौन कर रहा है? कोई देश ही होगा आई थिंक। मैं बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले, लगा लो कि आप 15-20 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि जो कोमेक्स डॉलर सिल्वर कोमेक्स होता है, डॉलर्स में होता है, तो उसकी वैल्यू इंडिया के अंदर $6 से $30 तक गई थी, $50 तक भी गई थी। और $50 से वो डाउन आ गई थी $10 पे। उसके बाद फिर एक ऐसा हुआ था कि सिल्वर फिर ऊपर गई थी, फिर डाउन आ गई थी। वो एक बबल था, उस टाइम डिमांड नहीं थी, सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा था। ये मैनिपुलेशन थी बेसिकली। मैनिपुलेशन थी। किसके थ्रू थी, किसने किया था ये? ये कुछ थे, मतलब कि बाहर के ही थे, जो
उनके नाम मुझे ध्यान मतलब नहीं है। इनसाइडर्स ही थे मतलब। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल थे। इनको मतलब हाइक बनाए थे ना, जैसे ये एक टेस्ला के ओनर है, उनका एक एक ट्वीट भी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत हो जाता है कि भाई अप डाउन कर देता है। स्पेकुलेशन हो तो जाती है। ऐसा ही है कि बहुत बड़े बड़े जो है ना कंप्यूटर, वो ऐसे ऐसे कमेंट कर देते थे कि वो ऊपर नीचे हो जाती थी चीजें। ठीक है। ठीक है, लेकिन अब ये मान के चलो कि इस टाइम और उस टाइम के रेट प्राइस बढ़ने में ना सिर्फ इतना वो है फर्क है कि उस टाइम बबल था और इस टाइम बबल नहीं है। इस टाइम डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है। तो अकॉर्डिंग टू यू ये रियलिस्टिक प्राइस है अभी जो अभी सिल्वर ट्रेड कर रहा है, कितना ट्रेड कर रहा है अभी? अभी आज का प्राइस जो 22 जनवरी को है, सिल्वर का प्राइस 3,30,000 रुपए पर किलो है। ओके। हाँ जी, और यहाँ से ये मैं ज्यादा नहीं कहता कि इस जनवरी के एंड तक 3.5 लाख रुपए से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से इस साल के लास्ट तक बड़े इजीली टारगेट बता रहा हूँ 7 लाख रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे ऊपर की बात वो अलग है, लेकिन 7 लाख तो इजीली आ जाएगा। समझ गया। हाँ जी। अब मैं जैसे कि जानता हूँ आप 10 साल से हो इस बिजनेस में, ही आपका फैमिली बिजनेस है? हमारा तो फैमिली बिजनेस है। हाँ, क्योंकि हम काफी टाइम से आपसे ले रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप हमारी ऑडियंस को कैसे बताओगे? हम तो आपसे लेते हैं। हाँ हम हमारी ऑडियंस को बताइए, अगर हम आपसे आज सिल्वर लेते हैं जी, तो उनको क्या फायदा मिलेगा? हमें तो पता है, आप तो हमारे भैया हो। इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये लगा लो कि जब चांदी का भाव 1.5 लाख 1 लाख रुपए था ना, हमें उस टाइम से पता है कि इसने कहाँ जाना है, और हम अपने हर बंदे को जो भी हमारे से मिलता है हम उसको यही गाइड करते हैं कि सिल्वर में इस टाइम बाइंग जोन है, और वो बाइंग जोन अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है, बाइंग जोन बना हुआ है। सिल्वर में क्या है कि मान लो कोई भी चीज ऐसे जा रही है ना एक ऊपर, तो वो हल्की सी ऐसे भी होती है, लेकिन जब वो ऐसे होती है ना तो किसी बायर को डरना नहीं चाहिए। वो तो व्यापार जब ऐसे होती है ना, वो थोड़ा डाउन आती है ना, तो वो एक बाइंग जोन बन जाता है, एक्स्ट्रा बाइंग जोन। ठीक है, वैसे तो बाइंग जोन बना हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया टारगेट 7 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ा डाउन आती है ना, वो एक एक्स्ट्रा बाइंग टाइम बन जाता है। उस टाइम पे लोग सेलिंग में हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और प्राइस जब कम आता है ना तब खरीदता है, और रिटेलर क्या करता है, प्राइस जब ऊपर जाता है ना तब खरीदता है। ये इन्वेस्टर और रिटेलर में ये डिफरेंस है कि हमें ऊपर जाने पे सेल करना चाहिए, डाउन आने पे खरीदना चाहिए हमेशा। सिल्वर और गोल्ड एक ऐसा एसेट है, अर्थ एसेट है, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई वॉर भी होता है ना तो सबसे आगे क्या आता है, सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर। एग्जैक्टली। सबसे कोई करेंसी काम नहीं करेगी, गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसा एसेट है कि सिर्फ वही काम करेगा। तो जो बाइंग जोन है, आप जैसे एक्सपर्ट ही हमें बता पाओगे, क्योंकि आपको पता है अंदर क्या बाइंग हो रही है, क्या सेलिंग हो रही है, राइट? सिंस आप काफी टाइम से इस व्यापार में हो, जी जी, तो हम अपने ऑडियंस को एक मतलब एक कांटेक्ट डिटेल दे सकते हैं ताकि आपसे कंसल्ट कर पाए। हाँ जी दे सकते हो आप। ठीक है। तो मोहित जी, ये जो बुल रन है सिल्वर की, अगर मैं जानना चाहूँ लेमन्स लैंग्वेज में, एक हमारे लाइक ऑडियंस के प्रति कोई बैठा है जिसको कुछ नहीं पता सिल्वर के बारे में, चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो, उसको एक सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ, ये जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी असली वजह क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो हमें? सिल्वर का रेट जो बढ़ रहा है ना, वो डिमांड की वजह से बढ़ रहा है। डिमांड क्या है, अब दो तरह की डिमांड आ गई है मार्केट में, एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई है और एक फिजिकली सिल्वर की डिमांड आ गई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिमांड आ गई है कैसे, इंडस्ट्रियल ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर में। इस टाइम पे इतनी डिमांड आ रही है ना इंडस्ट्री की साइड से, सोलर पैनल की साइड से, कि वो हमारे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। माइनिंग ही नहीं हो रही है अभी इस टाइम पे, सिल्वर की माइनिंग जो है ना उससे ज्यादा डिमांड हो गई है, तो इसलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है। वो डिमांड सप्लाई का खेल है, सिर्फ डिमांड की वजह से ही ये सप्लाई थोड़ी कंट्रोल में है, सप्लाई नहीं है इतनी जितनी आगे से डिमांड आ रही है। तो बस यही वजह है कि इसका प्राइस बढ़ रहा है, और पहले ऐसा नहीं था। आज से कुछ साल पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 15 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि प्राइस ऊपर गया था फिर डाउन आ गया था, उस टाइम बबल था। लेकिन इस बार कोई ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर का पोर्टफोलियो अभी भी यही कह रहा है कि इसके अंदर बहुत गुंजाइश बची हुई है ऊपर जाने की। तो अकॉर्डिंग टू एक सॉलिड एसेट क्लास है ये। हाँ जी, कोई भी अगर कोई लेमन बैठा है, कोई इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकता है, एक विद द राइट पर्सन विद राइट नॉलेज, मतलब चाहे अगर आपसे कंसल्ट करे या किसी और ज्वेलर से। हाँ जी बिल्कुल, समझ गया। सो जो माइनिंग होती है सिल्वर की, वो कौन से देश में होती है, मैं जानना चाहूंगा। सिल्वर की सबसे ज्यादा वैसे देखा जाए ना स्टोरेज जो है वो मैक्सिको में ही है। फर्स्ट नंबर कंट्री जो है मैक्सिको है, उसके अंदर सबसे ज्यादा सिल्वर है। सेकंड पे आता है चाइना, जो कि सिल्वर को सबसे ज्यादा रिफाइन करता है। हमारा जो इंडिया है ना, यूके, हांगकांग, मैक्सिको, चाइना, इन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है बहुत,
और तब जाके हमारी फिजिकल डिमांड है ना वो भी फिर भी पूरी नहीं हो पा रही है। समझ गया। ये लगा लीजिए आप 7,000 से 8,000 टन इंडिया हर साल सिल्वर इंपोर्ट कर रहा है। और ये जो इंपोर्ट की जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ ना, ये हर मंथ लगा के चलिए आपकी 10% इंक्रीज हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। 10% और इंक्रीज हो रहा है। 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, एवरी मंथ अब इंक्रीज हो रहा है लास्ट 5 मंथ से। मतलब हर महीने 10% की मतलब प्रगति से हम मतलब जी, खरीद रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लगा के चलिए कि आने वाले टाइम जैसे कि 2026 के लास्ट तक ही बता रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि जो इंपोर्ट है ना सिल्वर का इंडिया का, वो 10,000 to 12,000 टन्स में हो जाएगा कि इतनी टारगेट रहेगा। और भारत कहाँ से इंपोर्ट करता है? मैक्सिको से करता है। मैक्सिको, चाइना, यूके, हांगकांग, इधर ठीक है, से हमारा इंडिया का इंपोर्ट हो रहा है। ओके। और भारत खुद नहीं बनाता सिल्वर अपना? अपने जो माइनिंग है वो तो है ही। ठीक है। ठीक है, माइनिंग तो क्या है कि वो तो अर्थ है, वो तो जमीन से निकलना है, समझ गया। तो वो तो हर कंट्रीज में मतलब कैपेसिटी है हर कंट्री। कैपेसिटी तो है ही। समझ ये एक लिमिटेड एसेट है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तभी इसकी डिमांड बढ़ी हुई है, प्राइस बढ़े हुए हैं। समझ गया, समझ गया। आप जैसे एक सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड के ओनर हो, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। फ्रीदा ऑर्नामेंट्स की जो ब्रांड है, हाँ जी, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? आप किस में डील करते हो? और अगर हमारी ऑडियंस आपको संपर्क करे किसी भी सिल्वर ऑर्नामेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो आपसे क्या पाएगी? हम देखो सिल्वर ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी सिल्वर की, फैंसी, ठीक है, हर तरह की उसमें डील करते हैं। और साथ में क्या हमारा बुलियन में सिल्वर बार लेना है, सिल्ली कट 30 kg की एक सिल्ली होती है सिल्वर की। अगर उससे ऊपर कोई सिल्ली नहीं होती है, 30 kg मैक्सिमम होता है वेट। समझ लो। अगर किसी को 30 kg चाहिए हमारे पास वो भी मिलेगी। किसी को 1 kg चाहिए सिल्वर, वो भी मिलेगी। बार चाहिए वो भी मिलेगा, कॉइन चाहिए वो भी मिलेगा। हम ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन एंड बुलियन में जो भी फाइन सिल्वर है हम उसमें भी डील करते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 1 kg रहती है और मैक्सिमम जैसे कि आपको मैंने बताया कि जितना मर्जी ले लो। आप हमारी ऑडियंस को दिखा सकते हो बुलियन? हाँ, एक मैं सिल्वर बार, एक सिल्वर बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होती है सिल्वर बार? ये होती है सिल्वर बार। ठीक है, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट आप जैसे बोलोगे कि मेरे को 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, जितने का आप बोलोगे ये होता है केजी तक। ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा केजी तक। ठीक है। अगर आपको चाहिए इससे ऊपर तो वही पीसेस में मिल जाएगा 1 kg के। जैसे आपने बोला कि मेरे को 10 kg चाहिए, तो आपको 1 kg के 10 पीसेस मिल जाएंगे। तो लाइक मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मतलब किसी को लेना हो आपसे तो कैसे? मिनिमम क्वांटिटी रहेगी। आप तो बल्क में करते होगे? जी जी, मेरा तो एक्चुअली क्या है, इंपोर्ट होता है। ठीक है, आप इंपोर्ट करते हो? जी, मैं इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ से? मैं चाइना से। चाइना से इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, समझ गया। सो आज के टाइम में जो ट्रेंड है ETF जी और फिजिकल सिल्वर, उसमें क्या फर्क है? ETF एक्चुअली अपनी जगह ठीक है और फिजिकली सिल्वर भी अपनी जगह ठीक है। 2 टाइप्स के बंदे होते हैं। मुझे सौदा समझना है बेसिकली। देखो यार, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 तरह के बंदे होते हैं। एक मेरे जैसा होता है, एक आपके जैसा होता है। ठीक है। आपके जैसा बंदा क्या सोचेगा कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है जी, और मेरे जैसा बंदा क्या सोचेगा कि मेरी पॉकेट में जो है वो मेरा है। मतलब सोच का फर्क है। ETF है, ठीक है भाई, वो आपने ले लिया है, आप ना तो उसका कोई आपको सिक्योरिटी रखनी है आपका, ठीक है, ETF है, ओके है, आप जिस टाइम में उसको बेच सकते हो। ठीक है। लेकिन कल को अगर आपके पॉकेट में कोई चीज है, वो आपको फील होगी कि मेरी चीज मेरी पॉकेट के अंदर है, आप अपने आप को कुछ सेफ थोड़ा फील करोगे। ठीक है। और सेकंड क्या कि फिजिकल सिल्वर को क्या कि आप गिफ्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। आपने किसी को कॉइन गिफ्ट करना है या फिर बार गिफ्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। ETF में ये नहीं हो पाएगा। यस, बस यही है कि ETF भी गिफ्ट हो जाते हैं आज के टाइम में, मैंने सुना है। पर लेकिन फिजिकली सिल्वर जो है ना, वो हैंड टू हैंड एक गिफ्टिंग, हमारे इंडिया के हिसाब से तो यही है कि गिफ्टिंग, अगर हम कॉइन्स वगैरह देते हैं किसी को गिफ्ट के तौर पे तो वो ज्यादा पसंद करते हैं। आई थिंक ये भी है कि आपने ऐसे होल्ड कर रखा है सिल्वर। हाँ जी, आपको थोड़ा बेटर डिस्काउंट मिलेगा आपके थ्रू, अगर कोई लेगा तो ETF से बेटर प्राइस मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। हम तो जो ये प्राइस चल रहा है ना MCX जो सिल्वर का, उससे माइनस में देते हैं। समझ। हाँ, ETF है 60 रुपए फॉर एग्जांपल सिल्वर का, वो प्लस, और आपने सौदा पहले ले रखा है तो आप बेटर डिस्काउंट भी दे सकते हैं। हम कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लेते। समझ गया। फिजिकल सिल्वर पे हमारा कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। अगर आप बार लेते हैं तो उस पे हमारा मेकिंग चार्जेस होता है, वो भी कुछ पॉइंट्स में होता है। एग्जैक्टली, पॉइंट्स में होता है वो भी बार में। हाँ जी, ठीक है। ये पॉइंट से ही बचत हो जाती है सामने वाले की। हाँ जी, हमारा तो सिर्फ इतना ही काम है कि सामने वाले की बचत, प्रॉफिट जैसे होता है ना, जितना फायदा उसका हो सके करो। उनको एक अच्छा गाइडेंस देना है। हमें तो जुड़ के चलना है।
यस, हमें सर्कल बनाना है बस, ये और कोई बात नहीं। समझ गया। हमें टीम क्रिएट करनी है। सो ये आप अभी पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हो? हमारा सिल्वर ऑर्नामेंट्स, मतलब सिल्वर ऑर्नामेंट्स में क्या क्या आ गया आपका? सिल्वर ऑर्नामेंट्स में लाइक पायल, हम्म, चेन, हम्म, पेंडेंट सेट, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ज्वेलरी सिल्वर। हम्म, किसी भी टाइप्स की ज्वेलरी हो, कोई भी आइटम हो सिल्वर की, आप जो मांगोगे वो चीज आपको मिलेगी। क्या 9 प्राइस to रेंज 5 है? में बर्तन, किसी प्रकार का कोई एंटिक पीस आपको बनवाना है, या फिर कॉइन बनवाना है, कॉइन के ऊपर आपको जैसे कोई फोटो बनवानी है, गिफ्ट करना है किसी को, और या फिर लाइक किसी की मैरिज है, उसको गिफ्ट के पर्पस पे मेरे को बोलेगा कि भाई 500 मेरे को पीस चाहिए, या फिर 100 पीस चाहिए, उसके ऊपर हम उसको मतलब कि पूरा कस्टमाइज करेंगे कि नेम आएगा, सब कुछ आएगा, जैसे बोलेंगे वैसे कस्टमाइज करके हम दे देंगे। समझ गया। हाँ जी, कस्टमाइज अपने ब्रांड में या कुछ भी उनका नाम भी आप कर सकते हो, सिर्फ जैसे सामने वाला कहेगा हम वैसे करेंगे, हमारे पास हर चीज होती है। ठीक है। तो मेजर डीलिंग आपकी मतलब बुलियन में है, पेंडेंट्स में है, ये मैं समझ नहीं पाया अभी। हमारे मेजर दोनों चीजों में है। अच्छा, बुलियन में भी और ज्वेलरी में भी। हाँ हाँ, हमारा दोनों का ही काम है, सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या चीज चाहिए। ठीक है। अभी आप कितना सिल्वर होल्ड करके बैठे हो, अगर आप बता सकते हो कंफर्टेबली? सिल्वर देखो, अगर बता के चले ना तो 200 kg मेरे पास फिलहाल है कि मैं अपना स्टॉक करके चल रहा हूँ। मतलब अपने शॉप पे इतना रखते हो आप? हाँ जी, इतना स्टॉक हम रखते हैं। ठीक है, कि सामने से कोई बंदा आए तो उसको कोई वेटिंग टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है। जिस टाइम आएगा उसी टाइम उसको मिल जाएगा। और महीने के आप कितने सौदे कर लेते हो सिल्वर के? महीने का अगर टारगेट लगा के चले ना तो 2000 किलो का महीने का हमारा क्या है कि हम सेल कर लेते हैं, मिनिमम है ये। पैन इंडिया? हाँ जी, पैन इंडिया। तो यहाँ पे कोई ऑडियंस में बैठा है, कहीं हैदराबाद साइड बैठा है, अगर उसको सौदा चाहिए तो वो आपको कांटेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अच्छे भाव पे, बिल्कुल अच्छे भाव पे हो जाएगा। और हम तो जो बुलियन से है ना, अच्छे जो कि अच्छे टर्नओवर है जिनके, जो बल्क में काम कर रहे हैं, हमारा उनके पास भी जाता है। समझ गया। हाँ, हमारी तो डील इतनी रिजनेबल है कि जो बल्क में लेने वाले बंदे ना वो भी हमारे से लेते हैं कि रिजनेबल प्राइस है इसलिए ले रहे हैं। तो आप इंडस्ट्रियल प्लेस को भी सर्व कर रहे हो अभी कोई? ना, इंडस्ट्रियल एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्रियल हमारे पास नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल जाता है डायरेक्ट माइनिंग, जहाँ पे होती है ना वो माइनिंग करते हैं, क्योंकि उनका होता है बड़ा टारगेट। समझ गया। हाँ जी। तो आज के टाइम में अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप गाइड तो कर सकते हो, कोई बड़ा प्लेयर है गाइड कि बिल्कुल क्या भाव लेना चाहिए, कैसे मिलेगा आपको, कहाँ से अभी मिलेगा? मैं आज का ही बता देता हूँ, जैसे कि आपको आज सिल्वर, एक्चुअली कल जो सिल्वर का प्राइस था वो 3,35,000 रुपए था, और वो 3,37,000 तक भी मेरे ख्याल से गया गया। ठीक है, और 3,37,000 रुपए से वो प्राइस अभी आज 3,10,000 रुपए तक आ गया, 3 लाख, और वो 10,000 रुपए आके दोबारा से फिर 3,30,000 पहुंच गया है। तो ये जो अप डाउन हो रहा है ना, जो ये डाउन होता है उसमें बाइंग बनती है, और जो अपर जाता है तो उसमें सेलिंग जोन बनता है। लेकिन क्या रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे जाता है तो सेल कर देता है, ऊपर जाता है तो खरीद लेता है। इसमें क्या है कि आप लोग मतलब यहाँ पैनिक नहीं होना हमने, नहीं, पैनिक नहीं होना भाई। बाइंग जोन ढूंढना है आपने कि बिल्कुल 5,000 10,000 पॉइंट का आपने देख लिया, बाइंग जोन लेके बैठोगे तो हमेशा खुश रहोगे। सेलिंग जोन में बैठ जाओगे तो हो सकता है जिस टाइम आपने बेचा है ना वो प्राइस आपको देखने ना मिले आने वाले टाइम में, और बाइंग लेके बैठोगे तो आप हैप्पी रहोगे कि अब बड़े इजीली आप उसको प्रॉफिट में बेच सकते हो। समझिए, वहां आप जैसे एक्सपर्ट्स ही हमें गाइड करेंगे ऑब्वियसली। हाँ जी। तो ऑडियंस, अगर आपको कोई लाइक हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइंग, मतलब ज्वेलरी मार्केट में, तो आप मोहित जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे हम नंबर दे देंगे। सो एक आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है मोहित सर के थ्रू। तो मोहित जी, सिल्वर वर्सेस गोल्ड सबसे बेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू यू? ये आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन होगा। देखो, मैं यही कहूंगा कि सिल्वर और गोल्ड दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह। ठीक है, गोल्ड भी अच्छा रिटर्न देता है, सेफ एसेट है, सिल्वर भी सेफ एसेट है। आप किसी में भी जा सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज से। गोल्ड एंड सिल्वर पे कोई डाउट करने की आपको नीड नहीं है। बस ये है कि 10 लाख रुपीस का अगर आप सिल्वर लेते हो तो वो इतनी जगह लेती है, ठीक है, और अगर आप गोल्ड लेते हो वो इतनी जगह लेती है। सही बात है, सिर्फ स्पेस का फर्क है, रिटर्न बराबर है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, ये है कि पिछले कुछ टाइम से सिल्वर ज्यादा रिटर्न दे रहा है, गोल्ड थोड़ा कम रिटर्न दे रहा है। अब क्या है कि गुंजाइश जो है ना ऊपर जाने की प्राइस की, वो सिल्वर में ज्यादा है इस टाइम, गोल्ड में कम है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फास्ट रिटर्न मिले तो आप सिल्वर के साथ जाओगे, मैं बोलूंगा। एक हेल्दी रिटर्न देखा जाए, बिल्कुल हेल्थी रिटर्न देगा तो सिल्वर ही देगा। ठीक है, गोल्ड में ये नहीं कह रहे गोल्ड बेकार है या रिटर्न नहीं देगा।
अगर वो तो silver return सालों की देगा तो परंपरा चलती आ रही है, वो तो बस चलती ये है रहेगी। कि मान लो कि आपको सिल्वर अगर 20 रुपए दे रहा है ना, यस, तो गोल्ड आपको 15 रुपए दे देगा। फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये है। समझ गया। अब जैसे ओह, देखो अभी मैं आपके पास बैठा था, अभी से 20 मिनट्स पहले सिल्वर का प्राइस था 3,23,500 एमसेक्स पे, और बैठे बैठे 20 से 25 मिनट के अंदर 3,23,500 रुपये हो गया। टाइम है 11:30। 3,30,000 पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच गया जी। जब मैं आपके पास बैठा था 3,23,500 रुपये का प्राइस था। समझ गया। इसका जो स्पीड है ना बढ़ने की और घटने की, वो बराबर है, लेकिन जब ऊपर जाता है ना तो ये पकड़ में नहीं आता, ठीक है। और नीचे आता है। अगर मान लो कोई भी प्राइस है, लाइक सिल्वर है, मैंने बताया, अगर ये 30,000 अप जाता है ना, जी तो ये मान के चलो 10,000 नीचे भी आएगा, बिल्कुल लेकिन आएगा। 30,000 ऊपर भी तो जा रहा है ना। जी तो उस चीज पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, ना कि 10,000 रुपये नीचे आ रहा है उस चीज पे। 10,000 रुपये नीचे तो कोई भी चीज है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी चीज है, अगर वो ऊपर जाएगी तो हल्के से नीचे भी आएगी। जी जी बस यही है कि हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कोई बंदा करता है ना, तो हमेशा सब्र करे, अपने अंदर धैर्य रखे कि भाई इसका प्राइस नीचे भी आ सकता है, यस, ऊपर तो जाएगा, जा भी सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ये चीज स्टॉक में आपको लेके चलनी है। समझ गया। तो अभी तो देखा जाए, अभी अंडर वैल्यूड ही है अगर देखा जाए प्राइस सिल्वर का। अंडर वैल्यू है अभी सिल्वर का प्राइस। और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो वो भी वैल्यूड है। गोल्ड भी अंडर वैल्यू है, दोनों एसेट अभी अंडर वैल्यू है। देखो अभी क्या है कि यूएसए से देख लीजिए आप, ट्रम्प के एक एक कमेंट से ना इतना भाव अप और डाउन हो रहा है ना कि ट्रेडर्स को मजा आ रहा है। खेलने में मजा आ रहा है दिन का लाखों करोड़ों छाप रहे हैं ट्रेडर्स इस टाइम पे, दिन का। ये देख लीजिए आप। आपको प्ले करना आता है इस मार्केट में पूरा अच्छी तरह। मैंने अभी आपको यही तो बात बोली ना कि जब नीचे जाता है तो घबराना नहीं है, बाइंग करना है। यस, ऊपर जा रहा है तो सेल करो। मैंने कि आपको बाइंग जोन पकड़ना आना चाहिए, कब ठीक है। ओवरऑल प्राइस को ऊपर ही जाना है। नीचे का चांस अगर 1% है ना, तो 99% ऊपर की है। ठीक है, घबराना नहीं है बस हम। घबराना ही नहीं, जो घबराएगा वो इन्वेस्टर नहीं है। समझ गया। ठीक है, इन्वेस्टर बनना है तो भाई साहब गुदा रखना पड़ेगा अपने अंदर। समझ गया। ये आपने देसी बात बोल दी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली, बिल्कुल। तो करंटली आपका अपहोल्ड कहाँ पे है, कौन सी मार्केट में? हमारा पानीपत में है। पानीपत में? पानीपत के अंदर हमारा है बुलियन का काम। बुलियन का ज्यादा पानीपत में? हाँ जी, हमारा क्या है, मेनली शॉपकीपर्स के साथ ही रहता है। हम रिटेलरों के साथ अभी हम बहुत कम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जैसे कोई नॉन है, हम उसके साथ तो कर ही रहे हैं। बाकी तो ज्यादा होलसेल में ही हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी में काम करना ज्यादा हम पसंद करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो मार्जिन कैसे हैं इस मार्केट में अगर देखा जाए? मार्जिन से मारे तो पॉइंट्स में मार्जिन है कहते हैं लोग, पर होता ज्यादा है। एग्जैक्ट बताओ। अच्छा, मतलब के लगा के चलो, आप वीडियो में बनाओगे इसको कि भाई कितने रुपए किलो आप कमा रहे हो? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अच्छा, ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए पर केजी। आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज पे 3 से 3.5 लाख रुपए, तो अगर आपको 1,000-1,500 रुपए अगर नहीं बचे है ना, तो उस काम करने का फायदा ही नहीं है। समझ गया। तो इतना तो ओपनली बोलना है कि भाई साहब इतना तो बचता ही है। तो नेट 3-4% तो बच ही जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बाबूजी अगर 3-4% बचता हो ना, तो आने वाला इलन मस्क हूं मैं। ये होलसेल की बात कर रहे हो या आप रिटेल की बात कर रहे हो? मैं भाई साहब होलसेल की बात कर रहा हूँ। और रिटेल की बात करूँ तो? रिटेल की बात करोगे तो हमारा लगा लो 3,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा, तो डबल हो गया। अब रिटेलर आएंगे नहीं मेरे पास। यार तो थोड़ी होता है, आपसे तो फायदा मिलेगा रिटेलर को। नहीं, मुझे आप बताओ, रिटेलर आपसे सुनो सुनो सुनो, रिटेलर आपसे माल लेगा, उनको फायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी तो बाइंग स्ट्रांग है। भाई साहब अगर रिटेलर मेरे पास आता है, हम क्वांटिटी के हिसाब से उनको रेट दे देंगे। हाँ। अगर वो आता है 1 किलो लेने के लिए, हाँ। और देखो हम 5 किलो बंदे को आज हम देते हैं ना, जिसको हम उसको 1 किलो वाले को भी हम 5 किलो वाला रेट दे देते हैं। हमारा जो थोड़ा सा है ना व्यवहार, हम सामने वाले का बेनिफिट करवाने की कोशिश करते हैं। हम पॉइंट्स में काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको। टर्नओवर इतना हो जाता है 3 लाख में, पॉइंट्स में बहुत हो जाते हैं। समझ गया। और क्वांटिटी मान लो आपने सुबह से शाम तक अगर 100 किलो चांदी बेच दी है, तो फिर भी आपका 50,000 रुपये डेली का कहीं नहीं गया। समझ गया। और 50,000 नहीं कमाया तो कोई फायदा ही नहीं है। समझ गया। ठीक है, रिस्क हर तरह का है। मैंने कि आपको बाइंग करनी है। और हमारा क्या है कि हम मोस्टली जीएसटी में काम करते हैं। 1 नंबर का काम है हमारा, तो हम बिल देते हैं साथ में। हम 2 नंबर में कोई काम नहीं करते हैं किसी प्रकार। समझ गया। आज कोई फॉर एग्जांपल ऑडियंस में बैठा है, सिल्वर का काम करना चाहता है, हाँ जी, वो आपको कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो हमारे से लेके आगे भी सेल कर सकता है, क्योंकि हमारा प्राइस ऐसा है
कि डायरेक्ट अगर वो आगे किसी को सेल करता है ना, तो भी उसको मार्केट से सस्ता बेच सकता है, वो हमारे से लेके मार्केट से सस्ता आगे बेच सकता है, वो हम ऐसा प्राइस देते हैं मार्केट में। समझ गया। किसी भी टाइम हमारे पास आप सेल भी कर सकते हो, हम्म आप ले भी सकते हो। एक कॉल पे आपका बात करते करते सौदा हो जाएगा। जो हमने बोला, हमारा कमिटमेंट कभी कैंसिल नहीं होता। समझ गया। बस ये है। हमारा सिर्फ हमारा जो धंधा है ना, वो कमिटमेंट का धंधा है। हमने अगर अपनी जुबान से कोई रेट ओके कर दिया ना, चाहे वो कर दिया मतलब वो हो गया है, चाहे कुछ ज्वेलरी बिजनेस है वो मैं तो कहता ट्रस्ट हूँ पे ही चलता सुनामी है। आ जाए तो अभी वो रेट कैंसिल नहीं होगा। समझ गया। हमारी जुबान ऐसी है कि एक बार जो बोल दिया वो काम हो गया। वो तो ज्वेलरी बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे में पैसे से ज्यादा जुबान चलती है जी। सारे जो भी हाँ, हैं, वो उनको आप हटा के पर सकते हैं। किलो 5 किलो मैक्सिमम 30 kg की एक सिल्ली आती है, सिलिकट सिल्वर, वो भी आपको मिल जाएगी। सिलिकट क्या होता है? सिलिकट इंपोर्टेड सिल्वर को ही हम सिलिकट कहते हैं, जो कि बाहर से इंपोर्ट होती है। उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में आप किसी भी टाइम आप बेचने जाओगे ना, कोई भी दुकानदार उसको लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल 99.99% सिल्वर होती है उसके अंदर, उससे ऊपर कोई सिल्वर नहीं होती है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से बोलूँ आपको, तो हमें कभी बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार पे लगते हैं मेकिंग चार्जेस। अगर आपको गिफ्ट करना है कुछ तो आप बार ले सकते हो। समझ गया। गिफ्ट पर्पज से हमेशा बार कॉइन आपको सुटेबल रहेंगे, ताकि सामने वाले को जिसको आप दे रहे हो उसको अच्छा भी लगता है, गिफ्टिंग पर्पज। और सिलिकट? सिलिकट एक सिलिकट मैं बता रहा हूँ ना, जो फाइन सिल्वर होती है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से होती है। ठीक है। जो कि आपको अभी लेके आप कुछ टाइम बाद सेल करोगे, समझ तो आपको मेकिंग चार्ज देने की क्या जरूरत है। हम गया। और उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बुलियन जो आप कह रहे हो, या वो सेम है? लिक्विड मतलब मैंने लिक्विड करना है उसको, मैं लेकर, तो वो तो लिक्विडिटी तो दोनों की है, दोनों सेम ही आएगी ना? दोनों सेम ही है। बाहर मार्जिन मुझे किस में ज्यादा आएगा, बुलियन में आएगा या सिलिकट आपको में? मार्जिन आएगा सिलिकट सिल्वर में। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हो कि इधर से चीज लेके आपने बाय कर ले, इधर से उठा के उधर सेल कर दी, उसमें कोई आपका मेकिंग चार्जेस नहीं है। और अगर आप बाहर ले रहे हो, आप लेते टाइम कुछ % मेकिंग चार्जेस दे रहे हो, और कल को आप सेल करने जा रहे हो, तो वो जो मेकिंग चार्जेस है वो आपके रिटर्न थोड़ी आएंगे। तो वो एक तरह से आपको गिफ्ट पर्पज से अगर लेना है तो बाहर में आप जाओगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाना तो सिलिकट सिल्वर होती है बार, मतलब कि हम बिस्किट टाइप में उसको सेफ दे देते हैं, वो आपको हमेशा परचेज करनी चाहिए। समझ गया। वो परचेज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोटेड। जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, जैसे आपको क्या लगता है आने वाले समय में जैसे पार्टीज होती हैं, शादियां होती हैं, आपको लगता है कि गोल्ड को रिप्लेस कर पाएगा सिल्वर? देखो ट्रेडिशनल वाइज अगर हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये जो गोल्ड का भी प्राइस हो गया ना, आम लोग इस टाइम गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं। आम लोगों को आप आने वाले टाइम में मैं दिखा दूंगा कि जो नॉर्मल फाइनेंशियल नॉर्मल है, कोई भी बंदा, वो अपनी लड़की या लड़के की शादी में गोल्ड नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जितना गोल्ड में पैसा लग जाएगा ना, उसमें तो 2 शादियां हो जाएंगी। तो सिल्वर ही यूज होगा आने वाले टाइम में ज्वेलरी के पर्पस में। सिल्वर ज्वेलरी का ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। तो मतलब पार्टीज वगैरह में, शादियों में ज्यादा सिल्वर ही दिखेगा आपको? जी जी बिल्कुल। आने वाले 5 साल में आप कह रहे हो? 5 साल में देखो, अपने सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो वो गोल्ड की साइड जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे आम आदमी की बात। आम आदमी को अगर कोई भी चीज लेनी है ना, गोल्ड लेना है आने वाले टाइम में, तो वो नहीं ले पाएगा, वो बिल्कुल उसकी लिमिट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्राइस डेली पर डे बढ़ते जा रहे हैं। जिसके पास पुराना पड़ा है वो उसी को यूज करेगा। मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। देखो, अगर आज कोई लेमन है, अगर पैसा पड़ा है, जी जी, ठीक है, उसको मैं, अगर आप गाइड करना चाहो, हाँ जी, उसको क्या रेशियो रखना चाहिए? सिल्वर, गोल्ड में, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, क्या रेशियो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों बेटर है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में मैं मेरा अपना खुद का मैं बताता हूँ कि ETF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इनकी साइड बिल्कुल मेरा कोई व्यू नहीं है। अच्छा। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। चलो, उस बारे में तो हम बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि उस बारे में हमें इतना पता भी नहीं है। आपको सिल्वर के बारे में पता है, गोल्ड के बारे में पता है, तो अब उस बारे में आप बता रहे हो। हाँ जी। उसी में ही बताइए कि क्या रेशियो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि आपको गोल्ड की मतलब रेशियो क्या होना है? 70 30 50 50 हमें रखना चाहिए। एलोकेशन कितना होना चाहिए? मैं बताता हूँ 70% सिल्वर की साइड, 30% गोल्ड की साइड इंटरेस्ट लेना चाहिए। बिल्कुल सही कही। मैंने आपको एक बात बोली कि अगर आपको कल को सिल्वर रिटर्न दे रही है 20 रुपीज, तो गोल्ड देगा 15 रुपए।
ठीक है, 15 और 20 मतलब का 5-7% 15-20 का जो upside मैंने मिल आपको गया रेसे बताया ना, वो यही आ रहा है कि 60 और 40 क्या, ठीक है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। समझ गया। और कुछ आपकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू सिल्वर के बारे में जो हमारी ऑडियंस आपसे जान पाए, कुछ खास अगर लास्ट में? देखो किसी के पास फंड्स हैं, अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो 10 लाख रुपए ही रहेंगे आने वाले 10 साल में भी। और चांदी अगर लेके रखोगे आप, वो 10 लाख रुपए के 20 लाख रुपए बन जाएंगे आपके, बड़े इजीली बन जाएंगे। यस। तो एज ए करेंसी ना जाके अगर आप एज ए एसेट जाएंगे तो उससे बेटर कुछ नहीं है। तो एसेट के तौर पे यही बेस्ट चीज है। बिल्कुल, मैं गारंटी से आपको ये कह रहा हूँ कि इस साल के एंड में 2026 के एंड में आपको सिल्वर का प्राइस 7 लाख रुपीस देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। और जब 7 लाख पहुंच जाएगा तो आप लोगों को मैं आगे का ही बताऊंगा कि ये कहाँ जाने वाला। अभी तो मैं सिर्फ 7 लाख बता रहा हूँ, जाना इसको बहुत आगे है, इसके टारगेट बहुत बड़े हैं। आज 22 तारीख हो गई है, क्योंकि एक लिमिटेड है ना, 22 चीज कोई लिमिटेड है। यस। तो कोई भी चीज लिमिटेड है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं, घटते नहीं है। कि सप्लाई कम है ना, डिमांड तो ज्यादा है। कम है, माइनिंग कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये और आने वाले टाइम में डिमांड और बढ़ेगी। अभी क्या है, चाइना के देख लीजिए आप, चाइना से जो एक्सपोर्ट करते थे, सिल्वर एक्सपोर्ट करते थे, चाइना ने उनके ऊपर एक लिमिटेशंस लगा दिए हैं कि आपके जिसके पास लाइसेंस होगा ना वही एक्सपोर्ट कर सकता है। वो क्यों किया है? क्योंकि चाइना से सिल्वर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, तो उनको एक्सपोर्ट की लिमिट्स कम करनी थी। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले क्या किया है कि वो जो लिमिटेशंस है ना, वो थोड़ी सी उसके ऊपर ब्रेक कर दिया है। उससे एक्सपोर्ट कम हो रहा है चाइना से। और ये इंपोर्ट करने के लिए कोटा के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है ना, एक कोटा होता है। हाँ जी, हाँ जी, लाइसेंस लेना पड़ता है हमें। अगर बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट आपको करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो शुक्रिया मोहित जी, बहुत बहुत मज़ा आया। रात के 11 बजे हमने ये शूट किया और आई थिंक बहुत वैल्यू मिली होगी हमारी ऑडियंस को जब भी ये देखेगी। तो आते रहिएगा और हमें गाइडेंस देते रहिएगा। सो ऑडियंस, मुझे लगता है बहुत वैल्यू मिली होगी इस एपिसोड से आपको। ऐसे ही एक मिनी सीरीज आपके लिए आती रहेगी इंस्टाग्राम पर। टिल देन आप हमें फॉलो कर सकते हैं करम करो पॉडकास्ट को। सो ऑडियंस, कोई अगर आपको कंसल्टेशन टिप्स चाहिए सिल्वर ज्वेलरी मार्केट के बारे में, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्रीदा ऑर्नामेंट्स को, नीचे हम कांटेक्ट दे देंगे। तो मोहित भैया आपको एक अच्छा असिस्टेंस दे सकते हैं 24/7।